गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुरादपुर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन से संबंधित बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनसे संबंधित इन वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको ऑप्शन आता है तो आप पहले से ही टिक करके अपने आंसर को देख सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कितना मेरा सही हो रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बौद्ध गया, बी लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ। ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ जो स्थित है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, ये लुम्बिनी वन कहाँ पर है? नेपाल के तेराइन में, गया में, ब्रह्मा में, सारनाथ में। तो लुम्बिनी वन ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल के तराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जामाली, विद्याशो, मकलीपुत्र गोसाल, केशव कांबले। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलीपुत्र गोसाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत, पाली, देवनागरी, मगधी। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह कहाँ है? ऋषिपत्तनम, सारनाथ, बोध गया, काशी। जो बोध वृक्ष था वह कहाँ पर है? इसका सही ऑप्शन बोध गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी और डी है अजीतनाथ। ये सबको पता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ। तो इनमें से कौन है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही है सी ऋषभदेव प्रथम, यानी ऋषभनाथ जी जो हैं प्रथम जैन तीर्थंकर थे। वहीं 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन और बौद्ध धर्म के स्वीकार नहीं किया। क्या कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या नहीं स्वीकार करता है? स्त्रियों का प्रवेश, अहिंसा व्रत, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था। तो इसमें से सही ऑप्शन है अवतारवाद। जैन और बौद्ध धर्म दोनों अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता। जैसे हिंदू धर्म में कृष्ण के अवतार बताए गए हैं, ऐसा बौद्ध धर्म जैन धर्म में स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? वह कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया भी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा शासक? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अश्वगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही भद्रबाहु के साथ स्वर्णवेला का नाटकाम चला जाता है। भाषण लिखना जिससे अपने प्राण को त्याग देते हैं अकाल पड़ जाने की वजह से। नेक्स्ट है, रुक्मिदेही किस घटना से संबंधित है? तो रुक्मिदेही बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध जी से किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के मृत्यु से, बुद्ध के धर्म परिवर्तन से,
कि गृह त्याग से। रुम्निदेय जो स्थान है, जो घटना होती है, वो किससे संबंधित है? तो इसमें रुम्निदेय जो है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत्त साहित्य किस धर्म के हैं? इसमें पूछ रहा है कि सुत्त साहित्य जो हैं किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और वैष्णव धर्म के कि शैव धर्म के? तो सुत्त साहित्य जो होता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जैन संत था? आनंद, भद्रबाहु, जीवक, नागार्जुन? इसमें पूछ रहा है कि कौन जैन संत था। तो इसमें जैन संत में आपको बताया था कि भद्रबाहु ये जैन संत था। ऑप्शन नंबर इसका, इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। इसमें भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है, जो कर्नाटक में चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वही भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए मथुरा, वल्लभी, राजगिरी, तक्षशिला। इसमें किस स्थान पर बौद्ध संगति हुई थी? इसका सही आंसर है राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई? तीसरी बौद्ध संगति ऑप्शन ए कालाशोक, यहाँ पर कालाशोक होगा। कालाशोक था। और ऑप्शन अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क किसके समय में तीसरी बौद्ध संगति होती है? तो इसका सही आंसर है अशोक के समय, चौथी कनिष्क के समय और पहली या दूसरी आप जानते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि निकाय किससे संबंधित है, किस धर्म से? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव धर्म। तो निकाय किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन के बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह स्थान अब है? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बुद्ध के किस जिले में मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। निर्गंथ किससे कहा जाता था? निर्गंथ किसे कहा जाता था? जैनों को, बौद्धों को, सतनामियों को, कबीर पंथियों को? निर्गंथ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है जैनों को निर्गंथ कहा जाता था। नेक्स्ट है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन है जैन के, बौद्ध के, सतनामियों के, कबीरपंथियों के। पूर्व किसके ग्रंथ हैं? तो ये इसका सही आंसर है जैन धर्म के पूर्व साहित्य हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ कौन थे? बौद्ध उपदेशक थे, शैव संत थे, जैन संत थे, इनमें से कोई नहीं। तो इस आप जानते हैं पार्श्वनाथ जिससे ये जैन संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? अंग भी अंगुत्तर निकाय जो ये जैन धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहां ऑप्शन है मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, हूणों का आक्रमण हुआ, जैन धार्मिक ग्रंथ संकलित किए गए, बौद्ध सभाएं आयोजित की गईं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बौद्ध सभाएं होती हैं राजगीर में प्रथम,
वैशाली द्वितीय, पाटलिपुत्र, ये सब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर द्वारा सर्व धारण के लिए बताए गए अणुव्रत की संख्या क्या है? महावीर द्वारा जो स्वर धारण के लिए कितने अणुव्रत बताए गए हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। कितने अणुव्रत बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 5। महावीर द्वारा 5 अणुव्रत बताए गए हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई? पावा में, वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन धर्म की जो संगत आय कहाँ आयोजित की गई? ये पाटलिपुत्र में संगत सभा थी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की सबसे पहले विशेषता किसने किसके प्रचार सहायता प्रदान की? अहिंसा पर बल, लोक भाषा का प्रयोग, सिद्धांतों की कठोरता, संघ की स्थापना। इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो कौन सा ऐसा था? अहिंसा पर बल, लोक भाषा का प्रयोग, सिद्धांतों की कठोरता, संघ की स्थापना। जब तक आप भाषा सही नहीं करेंगे तब तक कोई आपके धर्म को नहीं जानेगा। तो यह लोक भाषा का प्रयोग ही बौद्ध धर्म को सबसे विशेषता अधिक प्रदान की। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, कर, राजमहल के अधिकारी। तो ये आप जानते हैं ये धर्म ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया गया? ये कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया गया? ऑप्शन ए महायान का उदय, बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार, भिक्षुणियों का संघ में प्रवेश की अनुमति मिली, धर्म ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद। चतुर्थ बौद्ध संगत में क्या हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगत में ही महायान और हीनयान दो धर्म आपस में बिखर चुके हैं। इस तरह से महायान का उदय होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के समकालीन नहीं थे? इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन नहीं थे? वर्धमा महावीर, पकुद कच्चायन, अजीत केशव काम्बले, मोगली कौन थे जो बुद्ध के समकालीन नहीं थे? इसका सही आंसर है मोगली पुत्तेश। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? यानी मौलिक नाम, बचपन का नाम पूछ रहा है बुद्ध के। गौतम, तथागत, बुद्ध, सिद्धार्थ। तो आप जानते हैं बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगत किस की अध्यक्षता में हुई? आनंद, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, महाकश्यप। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आज करेंगे। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था? आपने पढ़ा था अभी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक में जाता है, स्वर्णबेलगोला में, जहाँ पर अपना संलेखना विधि से प्राण चंद्रगुप्त मौर्य त्याग देते हैं। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर 30 क्वेश्चन लेकर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को रहेंगे तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखेंगे।